हाय एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध हो रहा है, जिससे कि दुनिया पर बहुत ही बड़ा खतरा आ गया है। और क्या है कि रसिया धमकी दे रहे हैं कि अटैक कर देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब से और एटम बॉम्ब से। गाइज, मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला कुछ युद्ध से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो कि बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में, और आप जान जाएंगे तो और आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। क्लियर? तो हमारे बीच क्या है, सबसे पहले देखिए, रसिया एंड यूक्रेन दोनों एक दूसरे के बीच युद्ध कर रहे हैं। तो युद्ध को कहते हैं वॉर, या फिर हम कहते हैं कॉम्बैट। क्या कहते हैं? कॉम्बैट कह सकते हैं, राइट। और युद्ध छेड़ देना को, एक दूसरे के राइट खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध छेड़ने को कहते हैं वेज कॉम्बैट। क्या कहते हैं? वेज कॉम्बैट या वेज वॉर भी कह सकते हैं। क्लियर ना? अब क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो युद्ध की तैयारी करने को क्या कहते हैं? मोबिलाइज। क्या कहते हैं? मोबिलाइज। क्लियर? और अभी ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में 3 तरह की सेनाएं भाग ले रही है, जिसको कहते हैं थल सेना, जिसको स्थल सेना भी कहते हैं, वायु सेना और कहते हैं नौसेना। तो नौसेना को नेवी कहते हैं, एंड वायु सेना के एयरफोर्स कहते हैं, एंड थल सेना को क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। क्लियर? अभी एक दूसरे पे लड़ रही हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। अटैक का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। क्लियर नोट? अभी अटैक कर रहे हैं तो लोग डाई हो रहे हैं, इसका मतलब लोग मर जा रहे हैं। क्लियर नोट? अब देखिए क्या हो रहा है इसमें एग्जैक्टली कितने तरीके से लोग अटैक कर रहे हैं, मतलब कितने तरीके का युद्ध नॉर्मल होता है इस तरीके से। जैसे एक तो होता है धर्म युद्ध, राइट। अब धर्म युद्ध को क्या कहते हैं? धर्म युद्ध को कहते हैं क्रूसेड। क्या कहते हैं? क्रूसेड। एक होता है कि गृह युद्ध, जो आपस में लड़ जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सिविल युद्ध, सिविल वॉर। क्या कहते हैं? सिविल वॉर। क्लियर ना? और एक क्या होता है हमारे बीच, जिसको कहते हैं मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध को कहते हैं रेसलिंग नॉन रेसलिंग कहते हैं, कुछ नहीं कहते। और क्लियर? रेसलिंग युद्ध हम कह सकते हैं, रेसलिंग कॉम्बैट लाइक दैट, ओके। और जिसमें युद्ध कहते हैं उसको रेसलिंग एरिया या रेसलिंग रिंग हम कह सकते हैं। क्लियर ना? और देखिए हमारे पास बीच क्या होता है, और इसमें देखिए मल्ल युद्ध मैंने बताया रेसलिंग वाला, इसमें और होता है सिविल वॉर होता है, और क्या होता है एक होता है क्रूसेड, जिसको कहते हैं धर्म युद्ध, आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर ना? और देखिए इसमें एक बहुत प्यारा सा जिसको कहते हैं कोल्ड एक्चुअली वॉर। कोल्ड मतलब शीत युद्ध होता है। क्लियर? और इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे वारशिप मतलब होता है जंगी जहाज, एयर स्ट्राइक करी जा रही है। एयर स्ट्राइक का मतलब होता है कि किसी मतलब पर अटैक कर देना, एयर स्ट्राइक कर देना। क्लियर नॉट? एयरक्राफ्ट से, एयरप्लेन से, राइट और नॉट। तो क्या कहते हैं? अटैक कर देते हैं फाइटर से, फाइटर प्लेन से। क्लियर? अटैक कर देते हैं, तो इसको कहते हैं एयर स्ट्राइक करना। क्लियर? लेकिन एक होता है डॉग फाइट। डॉग फाइट का मतलब क्या होता है? डॉग फाइट मतलब जब आसमान में ही लड़ते हैं तो उसको कहते हैं डॉग फाइट। क्लियर? अब किसी के देश में जाकर अटैक करते हैं, दैट को एयर स्ट्राइक। क्लियर नॉट? जैसे इंडिया ने क्या हुआ था कि अटैक कर दिया था ना एक बार, ठीक है, जब वो क्या हुआ था पाकिस्तान में, वो चले गए थे, उसका क्या नाम था उनका, अभिनंदन। क्लियर ना? ऐसा तो वो एयर स्ट्राइक कर दिए थे, आपको याद होगा। क्लियर ना? चलिए प्लीज। और मैं बताना चाहूँगा जैसे कुछ हथियार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए कैनन मीन्स होता है तोफ। क्लियर? एंड वी हैव ए टैंक मीन्स होता है, एज वी नो दैट, टैंक जिसको होता है। क्लियर? अटैक करा जाता है तो एंटी टैंक माइन बिछाया जाता है ताकि वो ब्लास्ट हो जाए, राइट, बम का ब्लास्ट हो। क्लियर? इसको हम बम्बार्ड भी कहते हैं, बम्बार्ड। क्लियर नॉट? लाइक दैट। लेट मी टेल यू, जैसे त्रिशूल होता है, त्रिशूल को कहते हैं ट्राइडेंट कहते हैं। क्लियर? एज वी नो दैट, किसके पास है? भोले बाबा के पास है। क्लियर? एंड नाउ वी हैव एक और युद्ध होता है जिसको कहते हैं मेस कॉम्बैट। मेस कॉम्बैट का मतलब होता है कि गदा युद्ध। मेस का मतलब होता है क्या? गदा। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध। क्लियर ना? और क्या होता है? चक्र होता है। चक्र को कहते हैं डिस्कस। क्या कहते हैं? डिस्कस कहते हैं। क्लियर? एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड होप दैट आपको पसंद आए होगी। बहुत सारे एक्चुअली वर्ड्स थे, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अगर बना दूंगा, नहीं तो फिर देखते रहिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, ऑल द वे, हैव अ गुड डे।